वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 13 जनवरी 2022 और आज वीकली एक्सपायरी है। और वीकली एक्सपायरी के पहले एक बार हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ट्रेंड लाइन को देखो तो यहाँ एक फॉर्मेशन हुआ है और मैं इस तरह के रिवर्सल पैटर्न को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। सो वी क्रॉस्ड अ नेकलाइन अगेन। कुछ दिन पहले मैंने ऑलरेडी कहा भी था कि जब मार्केट 17,600 को क्रॉस हुआ था, आई गिव यू द टारगेट एज 18,000 एंड 18,200। ट्रेडर के लिए वर्स्ट पार्ट होता है कि मार्केट में इस तरह के गैप से अगर ओपनिंग हो जाए तो काफी दिक्कत होती है। और आज भी एसएक्स निफ्टी कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर ही खुलेगा। मे बी 100 पॉइंट का गैप अप होगा तो इट मे ओपन समवेयर टू दिस लेवल। व्हाट इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस? देखिए ये टॉप ये लेवल जो हम लोग देख रहे हैं, मे बी 18,400 के आसपास हम लोगों को कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिले। ये रैली कितनी एक्सटेंड हो गई? यू कैन काउंट इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 डेज। तो 13 डेज का साइकिल एक कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि आप जानते हैं कि 13 इज अ मैजिकल नंबर एंड टुडे इज द 14th डे ऑफ ट्रेड। मैं यहाँ से ये तो नहीं कहूंगा कि अगर गैप अप हो जाए तो आप फिर से लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में गैप होता है इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू ट्रेड। आप अगर इसको आवरली चार्ट में देखो तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी गैप अप होने के बाद मार्केट वैसा फर्म स्ट्रेंथ दिखा करके ट्रेड नहीं हो रहा था। ठीक है, ये गैप अप है, इसने मेंटेन किया, बट इट वाज ब्रॉडली इन अ रेंज। और अब अगर लेट्स से कि 18,212 पर मार्केट क्लोज हुआ है और निफ्टी फ्यूचर कुछ 30 पॉइंट प्रीमियम के साथ है, तो हो सकता है लगभग ऐसा लग रहा है कि 100 पॉइंट का गैप अप फिर से हो जाएगा। इन दैट केस मुझे नहीं लगता है कि मुझे लॉन्ग ट्रेड करने का कोई स्कोप है। आई विल अवॉइड द इंडेक्स नाउ। वेयर टू शॉर्ट? क्योंकि रैली बहुत ज्यादा हो चुकी है और मार्केट ओवर स्ट्रेस्ड है और आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो ये रहा वो लेवल जिसके नीचे शॉर्ट क्रिएट हो सकता है। मे बी थोड़ा सा वेट करके ही करना चाहिए अगर आप शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं तो। दैट इज 120, 18,110। इफ दिस लेवल ब्रेक्स then only we can short this market just for few points। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 400 पॉइंट का फॉल होगा। अगर फॉल होगा भी तो मे बी 70-80 पॉइंट का फॉल इस वाले जोन पर आपको मिल सकता है। गैप अप हो गया तो कहा नहीं जा सकता है। द थिंग इज जहां पर भी गैप अप होगा उसके बाद पॉसिबल है कि 18,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिले। एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि मार्केट इतना ऊपर गया है तो बाइंग हुई होगी। बाइंग है तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करने के लिए आज का जो दिन है हो सकता है कि ज्यादा बेहतर हो, ट्रेडर पिक करें। आप यहाँ 15 मिनट को भी चार्ट को देखो तो मार्केट ने कुछ ज्यादा किया नहीं था। मार्केट ओपन होता है, एक दो स्विंग लेता है और क्लोज हो जाता है। सो आई वुड से जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो नीचे की तरफ शॉर्ट नहीं कर सकते। और मैं कोई एग्रेसिव शॉर्टिंग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और वन शुडंट गो अगेंस्ट द मोमेंटम। कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन हम लोग को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला था कल। और अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव चीजें देखने को मिलेगी। शायद ऐसी रैली इसके पहले कभी नहीं हुई है। And if you look at this, take a count of green candle. First one. This is the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10 green candle. The good part is every low is being respected. हर previous day का low maintain हो गया है, मार्केट ने maintain कर लिया है। तो सिंपल सा अगर इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो अगर अगर वैसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है शॉर्टिंग की तो विच आई रियली डोंट फेवर, उससे बेहतर है कि मैं ट्रेड ना करूं। तो इस लो के ब्रेक होने का वेट कीजिए। इतने ओवर स्ट्रेस्ड रैली पर बाइंग तो नहीं बनता, सॉरी सेलिंग नहीं बनता है। वेयर टू बाई बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन इस टॉप के ऊपर बाइंग होगा। पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक बार फिर से गैप अप होगा। गैप अप मान लीजिए कि 200 पॉइंट का हो जाए, अवॉइड द ट्रेड। अवॉइड द ट्रेड, सिंपल सी बात है। अगर आप ऊपर बाई करेंगे तो भी टॉप इज गोइंग टू बी वोलेटाइल दिस टाइम। और अगर नीचे के साइड में हम लोग देखते हैं
तो मे बी कल का लो ब्रेक होने के बाद कुछ सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 38,600 डिसाइसिव ब्रेक हो जाना चाहिए. इन दैट केस यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट समवेयर नियर टू 200 38,300 लेवल्स. बट एक मैं चीज फिर से कह दे रहा हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंट के बाद एक्सपायरी है, रैली होगी या प्रॉफिट टेकिंग होगी. मैं लेवल 200-300 पॉइंट का दे रहा हूँ, बट आई फेल्ट मार्केट अपना रेंज वाइड कर सकता है. हो सकता है कि 600 टू 800 पॉइंट के मूव्स हो. सो वन शुड बी रेडी फॉर द वोलेटाइल. बहुत सारे सरप्राइजेस आज पॉसिबल हैं, हम लोगों को मिल सकते हैं, और ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को स्ट्रांगली मेंटेन कीजिए. और अब कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं, और जिस स्टॉक पर पूरा मार्केट दौड़ रहा है वो रहा ये, दैट इज रिलायंस. ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है, ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है, और शॉर्टिंग बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा. तो जो पैटर्न मैं मार्केट में ढूंढता हूँ वो ऑलरेडी बना हुआ है. अगर कोई पुल बैक होता भी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है दैट इज 2480 मे नॉट ब्रेक सो इजली. काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, एंड बहुत ज्यादा होगा, टेस्ट होगा, रैली. अगर आप इस पैटर्न को बिलीव करते हैं देन यू कैन से दैट मार्केट may be hitting, Reliance may be hitting for 2650 kind of level. Accordingly, you can imagine what Nifty can do. ऐसा ही कुछ पैटर्न निफ्टी में भी बना हुआ, पर निफ्टी का हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से बना है. तो मे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट को नियर टर्म में भी मेजर करेक्शन की तरफ है. हो सकता है एक आध पुल बैक हो, पर मार्केट में शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म देयर इज अ स्कोप ऑफ राइज. और कुछ इसी तरह का पैटर्न ओएनजीसी में भी देखने को मिला था. खैर, पर एक बार रिलायंस को ट्रेडिंग व्यू के लिए प्लान कर लेते हैं. अगर गैप अप हो गया तो फिर तो कुछ भी करना नहीं बनता है. आई सजेस्ट अ लेवल कि आप 2500 के आसपास अगर होता है then it can be a buy. If it comes 2400, 2490, if this level comes, then one can try to buy. But again, ये ऑन द होप ऑफ पुल बैक है कि इतने करेक्शन के बाद कुछ ऐसा मूवमेंट पॉसिबल है. तो डिपेंड करेगा कि ये मार्केट इस जोन में कैसा रिएक्ट करता है. ऑन द अपर साइड अगर इस लेवल को ये क्रॉस कर देता है, दैट इज थोड़ा सेफर साइड ले लेते हैं, 2530 को क्रॉस करता है, दैट इट कैन ऐड प्लस 20 रुपीज मोर फ्रॉम करेंट लेवल. मैं एक और चार्ट मैं आपको मेंशन कर दूं, दैट इज ONGC. थिंग इज ऑयल स्टॉक्स आर पुलिंग द मार्केट. ये आवरली चार्ट है, इस पुलबैक का कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो इसका डेली चार्ट है ये इस मोमेंटम को दिखा रहा है. द थिंग इज इसकी रैली और बैंक निफ्टी की रैली एक जैसी लग रही है. 10 दिन इसमें भी राइज है. आज के लिए क्या करना चाहिए, अगर मैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट का जो कैंडल था उस पर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ था, तो लेट वेट फॉर क्रॉस ऑफ 166. If this happen, you can add plus 4 rupees more, plus 4 to plus 6 rupees. Maybe it can try to test this level. And यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर ही रेजिस्टेंस है, so maybe it can come near to that high. और hence निफ्टी में भी स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड है. कैप अप हो जाए अवॉइड कर दीजिए, there is nothing to trade. And now from the higher level एक स्टॉक को हम लोग सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं, और वो है HDFC बैंक. फाइन, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, ओके इट इज मेकिंग हायर लोस, बट ये इस लेवल पर इंटैक्ट कर चुका है, विच इज हियर. आई एम कंसिडरिंग 15,080 as a resistance, and let's say that if it opens higher by a percent, let's say अगर मार्केट में कोई गैप अप होता है near to this or near to 1570, one get short with this stop loss, and then you can expect a price to come down. Or if you want to say कि नहीं मुझे ब्रेकआउट ही ट्रेड करना है, then अभी क्लोजिंग है यहाँ पर, that is 1556, 57. I suggest wait for the level for the break of 54, keep the SL 1562, and then you can wait for 1540 to 1530 kind of levels that should be risked. हो सकता है कि मार्केट 1520 के पास भी, सॉरी HDFC बैंक 1520 के आसपास भी है, लेकिन ये तब होगा जब इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग आए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।